चौराहों पर बैठ करके भाषण देते हो, अपने विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं है। बातें अच्छी तो सब करना जानते हैं, लेकिन अच्छी बातों को अपने अंदर उतारना ये बड़े मुश्किल की बात है। पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। सरल काम है पढ़ना लिखना, योग्यता हासिल कर लेना, लेकिन इच्छाओं का दमन करना, मन को बस में करना और जीते जी आसमानों की चढ़ाई करना, जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के पास पहुंचाना, ये तीन काम मुश्किल है। इसलिए इन मुश्किल के कामों में जुटो, अपनी इच्छाओं को दबाओ, अपनी ख्वाहिशों को दबाओ, दुनिया के फैलाव को कम करो। लड़ाई झगड़ों से कभी परमात्मा नहीं मिला करता है। अगर धर्म और मजहब की लड़ाइयाँ, जाति और वर्ग की लड़ाइयाँ, नफरत और ईर्ष्या की खाइयाँ आप बनाते बढ़ाते जाओगे तो न शांति मिलेगी, न परमात्मा मिलेगा, न कोई पूजा पाठ मिलेगी। इसलिए राम का राज्य भी नहीं आएगा। अगर राम राज्य का सपना साकार करना चाहते हो तो धर्म का प्रचार करो। धर्म के प्रचार का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी, जैन, यहूदी धर्म, ये धर्म नहीं, ये पंथ है। पंथ के प्रचार से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। धर्म का प्रचार करो। धर्म का प्रचार, यहाँ धर्म एक ही है, ओ मानव धर्म, मानव कर्म, इंसानी मजहब, मनुष्य के काम आवे, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करे। अहिंसा परमो धर्म केवल श्लोक में पढ़ने का विषय नहीं, अपने जीवन में उतारने का विषय बन जाए। राम राज्य की एक पहचान लिखी हुई है, पढ़िए रामायण में। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐ भाई बहनों, मनुष्य से जब तक प्रेम नहीं करेगा तब तक राम राज्य आने वाला नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज ने आपसे हाथ जोड़ करके अपील की है। पहली तो ये कि अगर आप अपने को सच्चे सनातनी करार करते हो, देवी देवता भगवान के पुजारी मानते हो, तो आज की तारीख से मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन, चरस जैसे खतरनाक नशों का सेवन बंद करके शुद्ध शाकाहारी नशा मुक्त बन जाओ। भगवान के मंदिर को अपवित्र चीजों को भर करके श्मशान घाट, कब्रिस्तान मत बनाओ। दूसरी बात, एक एक गांव को अपनी जिम्मेदारी पर ले करके गुरु महाराज के शाकाहारी नशा मुक्ति के संदेश को पहुंचा दो। अगर आपने ये काम कर लिया तो इतना बड़ा पुण्य आपके खाते में जमा होगा कि जीवात्मा अधोगति में जाने से बच जाएगी। इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं भारत के बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से, समाज के अगुआकारों से, सच्चे भगवान के पुजारियों से, धर्मनिष्ठ लोगों से, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ करके निकले छात्र छात्राओं से, गृहस्थी का काम देखने वाले माताओं बहनों से, सेठ साहूकारों से, दुकानदारों से, समाज के हर इंसान से, हर जाति और मजहब के लोगों से अपील करते हैं कि शाकाहार और नशा मुक्ति के प्रचार का वातावरण गांव-गांव में कर लीजिए। यही जो दो दुर्व्यसन देश के अंदर हिंसा, अपराध और कदाचार की घटनाओं के मुख्य कारण हैं। भारत ऐसा देश विश्व गुरु के दर्जे पर क्यों कायम था? क्योंकि यहाँ का चरित्र सबसे बड़ा धन माना जाता था। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी कहा जाता था। चरित्र धन से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं। चरित्रवान आदमी चाहे जितना गरीब, कमजोर, निर्बल हो, उसकी हैसियत अरबपति खरबपति से बढ़ करके होती है। और जो चरित्र का हीन आदमी है, चाहे अरबपति खरबपति हो जाए, 2 कौड़ी का महंगा है। इसलिए भारत के चरित्र को फिर से उठाइए, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार की शिक्षा दीजिए, बच्चों पर नजर रखिए। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में
मेडिकल की डिग्री लेने के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए या ऊंची पढ़ाई लिखाई के लिए भेजिए तो उन पर नजर रखिए। गलत संगत सोहबत में पढ़ करके हॉस्टल में रहते हुए गलत चीजों को खाने पीने ना लगें। अगर गलत संगत सोहबत में पढ़ करके बच्चे बिगड़ गए तो आपकी थैली से निकल जाएंगे। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि खुद शाकाहारी रहो, अपने बच्चों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ। बाहर पढ़ने के लिए भेजे गए बच्चों पर कछुए की तरह से नजर रखो। संग दोष में बच्चे बिगड़ जाएंगे तो आपके काम नहीं आएंगे। जब आपके काम नहीं आएंगे तो देश दुनिया के काम कैसे आएंगे। इसलिए हम आज इस बाजार के बुद्धिजीवियों से, मानिंद सेठ साहूकारों से और तमाम यहाँ के रहने वाले बासिंदगानों से प्रार्थना करते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज की एक प्रार्थना पर ध्यान दे दीजिए। जहां तक आपकी पहुंच हो, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में यह भाव पैदा करिए कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं और नशा मुक्त हो जाएं। ये बहुत बड़ा देश का कल्याण आप करोगे। बहुत बड़ी राष्ट्र भक्ति है इस समय की। खुद भी आप शाकाहारी होइए, दूसरों को बना लीजिए। इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। भाई बहनों, गुरु महाराज का ये संदेश गांव-गांव तक बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। हमारे संगत के लोग महीने में एक बार शाकाहारी का प्रचार निकालते हैं। सारे नामदानी इकट्ठा हो करके गुरु महाराज का संदेश सुनाते हैं। आप प्रेमी भाई को, बहनों को फिर से दोहरा दिया जाता है कि जब आप शाकाहारी प्रचार में जिले के निकलिए तो अपने घर से 5-5 रोटियां बना के ले जाइएगा। नमक, चटनी, सब्जी, अचार, जो भी इंतजाम बन जाए आप ले जाइएगा। ना कुछ हो जाए तो सूखी रोटी ले जाइएगा। प्रचार के दौरान जब आदेश हो कि रोटियां जमा कर दीजिए, तो अपनी रोटी एक जगह सब लोग जमा कर दीजिएगा और गुरु महाराज की दया कृपा का, मंदिर का, भंडारे का 2-4 दाना प्रसाद उस ढेर पर डाल दीजिएगा और सभी लोग एक भावपूर्ण गुरु महाराज के विरह और तड़प की प्रार्थना करिएगा। उसी प्रार्थना के बाद रोटी का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा और उस प्रसाद रूपी रोटी को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जैसे आपकी संख्या हो बांट करके अपनी भूख मिटाइएगा। इससे आपके भंडारे का होने वाला अतिरिक्त खर्च बच जाएगा। सबके घर की रोटी सबके घर पहुंच जाएगी। मानवता का इतना बड़ा संदेश समाज को जाएगा कि जिस जमाने में लोग नफरत और ईर्ष्या का संदेश दे रहे थे, कड़वाहट पैदा कर रहे थे, वर्ग भेद का जहर बो रहे थे, उस समय कौन सी संस्था थी जिसने गांव-गांव जाकर के घर घर रोटियां इकट्ठा करके ऊंचे खानदान की रोटी नीचे वर्ग को, नीचे खानदान के घर की रोटी उच्च वर्ग के लोगों को खिलाई। मानवता का इतना बड़ा संदेश दिया। उस संस्था के संदेशों के साथ लोग जुड़ जाएंगे। आने वाला समय मानववाद का, मानव धर्म का, मानव कर्म का, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सेवा, सांप्रदायिक सौहार्द का होगा। उस समय को लाने में आप जुट जाइए। आप जब तक यहाँ धरती पर मौजूद हो, इस आवाज को बुलंद करो और अच्छे समाज के निर्माण के भागीदार बन जाओ। यह बहुत बड़ा योगदान देश के परिवर्तन में होगा। और जब तक देश के अंदर अच्छाई नहीं आएगी, चरित्र नहीं उठेंगे, माँ बहन बेटियों की पहचान आपके नजर में नहीं आएगी और ये पहचान राज्य नहीं करा सकता, व्यवस्था नहीं करा सकती, न्यायपालिका नहीं करा सकती। यह काम महात्माओं का है। महात्माओं की बातों पर चलने से देश और दुनिया में परिवर्तन होगा। कानून बनाने से, तोड़फोड़, आंदोलन, हड़ताल करने से, किसी प्रकार का झंडा फहरा देने से या कानून बना देने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन विचार और भावनाओं के बदलने पर होगा। विचार और भावनाएं तब बदलेंगी जब लोगों के खान पान ठीक होंगे, उनके चिंतन ठीक होंगे, रहन सहन, बोली पानी ठीक होगी, अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए भाई बहनों, आज अच्छे संस्कारों की शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। अपने अपने घर में पहले
पुराने समय में नानियां अपने बच्चों को गोद में लेकर के लेटती थी तो भक्त प्रहलाद की, सत्य हरिश्चंद्र की, पूरणमल की, प्रहलाद की, श्रवण कुमार की, तमाम माता पिता के सेवा की, देशभक्ति की, वीरता की, त्याग की, ईमानदारी की कहानियां सुनाया करती थी। बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर उन कहानियों का असर पड़ता था। वही बच्चे सत्यवादी, देशभक्त, ईमानदार, माता पिता के सेवक, राष्ट्र भक्त और राष्ट्र पर कुर्बान हो जाने वाले शहीद के रूप में इतिहास रचते थे। आज उसी प्रकार के अच्छे संस्कारों की शिक्षा की जरूरत है। इसकी शुरुआत हर आदमी के घर से होती है। अगर आपके घर का वातावरण मांस मछली अंडे खाने का, शराब ताड़ी गांजा भांग पीने का, तो निश्चित रूप से वो संस्कार आपके बच्चों पर पड़ेगा, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर शराब पीने वाला बाप अपने बेटे को ये कहे कि बच्चा मैंने पूरी जिंदगी इस शराब में बर्बाद कर दी, लेकिन तुम मत पीना, और उसी के सामने बोतल उठा करके ढरकाए जाए, तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए अपने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए आप त्याग करिए, तपस्या करिए, अपना खान पान ठीक करिए, नसों की इल्लत से खुद बचिए। आज समाज की ऐसी धारा हो गई है, ये पीना और पाना इस समय जो है एक स्टेटस सिंबल हो गया है। अगर आप पियो खाओ नहीं तो आप जो है बैकवर्ड, पीछे पिछलग्गू गिने जाओगे। क्या संस्कृति देश के अंदर आ गई है। हम इस देश के चरित्र को देख करके इतना दुखी होते हैं। जिस देश में औरतें शराब पीने लग जाएंगी, उस देश का चरित्र कैसे बचेगा। ऐ भाई बहनों, जब आवा ही गड़बड़ कर डालोगे तो उसके अंदर से उम्मीद क्या करोगे। जब सारा देश बड़ संकर हो जाएगा तो चरित्रवान लोग कहां से आएंगे, देशभक्त कहां आएंगे। जब मैं गांव से गुजरता हूं, शादी और ब्याह में नौजवान बच्चे और बच्चियों को, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों को उस डीजे की आवाज पर ठुमका लगाते हुए नाचते देखता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर ये सारी आने वाली संतति नचनिया बन गई तो देश की सीमाओं पर रक्षा कौन करेगा। ए भाई बहनों, विचार करो। ये देश त्यागियों और वीर लोगों का है, बहादुरों का है, देश के लिए अपने सब कुछ कुर्बान करने वालों का है। लेकिन ये त्यागी कौन तैयार करेगा, महात्मा तैयार करेंगे। इसलिए उसकी जरूरत है। आप लोग इस आवाज में मदद करिए, इस आवाज का साथ दे दीजिए। देख लीजिए कि आपका मन वांछित परिवर्तन कैसे आकर के दिख जाएगा, सामने आएगा। इसलिए परिवर्तन की इस आवाज के साथ लग करके गुरु महाराज के संदेशों को गांव-गांव पहुंचाइए और अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बनिएगा। गुरु पूर्णिमा के